वेलकम टू कोड स्पेस गाइस, माई सेल्फ युगा युगर। और इस वीडियो में हम समझने वाले हैं थ्री सम क्लोजेस्ट प्रॉब्लम। तो बिफोर वॉचिंग दिस वीडियो, इफ यू हैव नॉट वॉच थ्री सम, प्लीज वॉच दैट। मैंने ऑलरेडी जो उसकी वीडियो अपलोड कर दी है, द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। सो प्लीज बिफोर वॉचिंग दिस वीडियो आप थ्री सम देख लेना, बिकॉज हम सीधा ऑप्टिमाइज अप्रोच से चालू करेंगे, क्योंकि थ्री सम जो अप्रोच लग रही थी इसमें उसके अंदर थोड़ी मॉडिफिकेशन करनी है एंड दिस प्रॉब्लम विल सॉल्व। प्रॉब्लम कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं। गिवन एन इंटीजर एरे nums of length n and an integer target, find three integer in num such that the sum is closest to target. Return the sum of three integers. You may assume that each input would have exactly one solution. तो मतलब सिंपल है, थ्री सम वाला ही प्रॉब्लम है कि आपको एक एरे गिवन है, ठीक है, उसमें से आपको ट्रिपलेट्स पर करने हैं, सारे ग्रुप बना लो तीन तीन एलिमेंट्स की, ठीक है। नाउ फॉर एग्जांपल इन दिस पर्टिकुलर एरे आपने एक ग्रुप बनाया, ये आपके पास एरे -1 2 1 -4, ठीक है। नाउ इफ यू पिक फर्स्ट एलिमेंट दैट इज -1 2 1, सम क्या हो रहा है -1 + 2 + 1 विच गिव्स मी अ सम ऑफ 2, ठीक है। नाउ 2 का जो 2 जो है वो टारगेट से कितना दूर है, टारगेट हमारा 1 है, टारगेट यहाँ पे मेंशन हमारा 1, और हमारे पास सम आ गया 2। तो डिस्टेंस कितना है इनमें, 2 और 1 में, 2 - 1 1, एब्सोल्यूट डिफरेंस देखना है हमको, 2 - 1 1, ठीक है। सिमिलरली दूसरा पेयर क्या है, 2 1 -4, 2 1 -4, सम क्या होगा 1 + 3 -4, 3 -4 इज -1। अब डिफरेंस कितना है, 2 का डिफरेंस है। दैट इज वाई जो पहले डिफरेंस था 1 का, वो छोटा डिफरेंस है ना 2 से, तो हमको पहले वाला सम यूज करना है। लेट अस मूव टू द कोड, थोड़ा राइटिंग स्पेस देखते हैं, समझते हैं कि करना क्या है। ये हमारे पास एक एरे है और ये हमारे पास टारगेट है। अब इसके अंदर से हमको ट्रिपलेट्स बनाने हैं। कौन कौन से ट्रिपलेट बन सकते हैं, -1 2 1 एक ट्रिपलेट हो गया, -1 1 -4 दूसरा ट्रिपलेट हो गया, -1 2 -4 तीसरा ट्रिपलेट हो गया, -1 लेट्स से नॉट -1 और नाउ 2 1 -4 तीसरा 1 2 3 फोर्थ ट्रिपलेट हो गया, ठीक है। ऐसे हो सकता है और भी पॉसिबल है जो मेरे को अभी फिगर आउट नहीं हो पा रहे हो, ठीक है। अब इस वाले का सम कितना है, 2 + 1 -1, सम हो गया 2। इसका सम क्या है, -1 1 -4, सम हो गया -4, -1 2 -4, -1 2 -4, दैट गिव्स मी अ सम ऑफ -3, 2 1 -4 दैट इज 3 -4 दैट इज -1, ठीक है। नाउ अगर मैं इन नंबर को प्लॉट करूं, एक नंबर लाइन ले लेता हूं, 2 3 4, ऐसे ही यहाँ पे 1 0 -1 -2 -3, ठीक है, और एक -4 भी ले लेते हैं। सॉरी थोड़ा हौच पौच हो रहा है यहाँ पे। नाउ हमारा एक नंबर है यहाँ पे, एक नंबर है यहाँ पे, एक नंबर है यहाँ पे, और एक नंबर है यहाँ पे, है ना। 2 हमने प्लॉट कर दिया, -4 प्लॉट कर दिया, -3 प्लॉट कर दिया, -1 प्लॉट कर दिया। नाउ हमको टारगेट गिवन है 4, हमको टारगेट गिवन है 4, टारगेट टारगेट वहां पे 1 था ना, सॉरी, टारगेट हमको गिवन है 1, ठीक है। नाउ डिस्टेंस कैलकुलेट करो, जो 2 है हमारा वो 1 से कितनी दूर है, आप देख सकते हो कि सिर्फ एक डिस्टेंस दूर है, तो 2 हमारा एक डिस्टेंस दूर है, 2 हमारा एक यूनिट दूर है। -4 जो है वो कितने यूनिट दूर है, 1 2 3 4 5, -4 जो है वो 5 यूनिट दूर है। -3 हमारा 4 यूनिट दूर है, काउंट कर सकते हो। -1 हमारा 2 यूनिट्स दूर है, ठीक है। इन सब में सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 1 5 4 2 में सबसे छोटा नंबर कौन सा है, सिंपल है 1 सबसे छोटा नंबर है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इन चार, अगर दीज आर द ओनली 4 ट्रिपलेट्स पॉसिबल, तो इन चार के अकॉर्डिंग हमारा आंसर हो जाएगा 2, कि जो हमारा गिवन टारगेट है ना उससे जो क्लोजेस्ट सम है, वेदर ऑन द लेफ्ट दैट इज उसके अंदर माइनस करो या उसके अंदर प्लस करो, जो सबसे क्लोजेस्ट सम आ रहा है वो 2 आ रहा है, ठीक है। नाउ हाउ टू कैलकुलेट दीज 1 5 4 2, तो सिंपल है, एब्सोल्यूट डिफरेंस ऑफ जब का करंट सम है माइनस टारगेट, दैट इज 2 - 1 gives me a sum of, gives me a difference of 1, जिसका एब्सोल्यूट भी 1 होता है। -4 - 1 gives me a difference of -5, इसका एब्सोल्यूट क्या हो जाएगा 5, 5 ये आंसर आ रहा है यहाँ पे। सिमिलरली -3 - 1 gives me एब्सोल्यूट डिफरेंस ऑफ -4, जो 4 हो जाएगा, और -1 - 1 gives me एब्सोल्यूट डिफरेंस ऑफ -2, जो कि कन्वर्ट हो जाएगा 2 में, तो 1 5 4 2 आ गया ना, तो एब्सोल्यूट डिफरेंस ले लेना दोनों का, आपको डिस्टेंस मिल जाएगा। नाउ सॉल्व कैसे करेंगे, सॉल्व कैसे करेंगे, सो एक मिनट के लिए लेट मी क्रिएट सम स्पेस। हमने थ्री सम का प्रॉब्लम देख लिया है, प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आपने थ्री सम वाला प्रॉब्लम नहीं देखा तो प्लीज देख लेना, ठीक है, वरना समझ नहीं आएगा। और फिर द ऑप्टिमाइज अप्रोच पकड़ते हैं। हम क्या कर रहे थे थ्री सम में, हमने क्या कहा था कि हम एक i = 0 से चालू करेंगे, जब तक while my i is less than n, क्या करना था अंदर जाके, j = i + 1, k = n - 1, है ना, यही करना था। जब तक हमारा j is less than k, j is less than k, ये वाली कंडीशन ट्रू है। एक सम कैलकुलेट कर रहे थे, सम इक्वल्स टू
array of I plus array of j plus array of k। ठीक है, नाउ तीन कंडीशन हो सकती है कि सम इक्वल टू टारगेट, कि यार सम हमको इक्वल टू टारगेट मिल गया। नाउ थोड़ा हॉल्ट देखते हैं, थ्री सम में हम क्या कर रहे थे, सम इक्वल टू टारगेट तो उसको पुश कर रहे थे, बट यहाँ पे बताओ हमको सिर्फ रिटर्न करना है कि सबसे क्लोजेस्ट सम कौन सा है। तो अगर मेरा सम इक्वल टू टारगेट आ गया तो उनका डिफरेंस कितना होगा, सम माइनस टारगेट जीरो हो जाएगा। सम माइनस टारगेट जीरो हो गया मतलब सम और टारगेट ओवरलैप कर रहे हैं, दैट मीन्स सबसे क्लोजेस्ट तो सम ही हो गया ना। अगर मेरे को जो टारगेट चाहिए था वही टारगेट मेरे को मिल गया, दैट मीन्स क्लोजेस्ट मेरे को मिल चुका। तो यहाँ पे कुछ और करने की जरूरत ही नहीं है, सीधा रिटर्न टारगेट, सॉल्यूशन खत्म। बट थ्री सम के प्रॉब्लम में दो कंडीशंस और थी, एल्स इफ सम इज लेस देन टारगेट। अगर सम लेस देन टारगेट है तब क्या करना है, अगर सम लेस देन टारगेट है तब क्या करना है। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड हम क्या कर रहे हैं, हमारा जो आंसर है वो हम क्लोजेस्ट चाहिए। नाउ हो सकता है हमने देखा था कि टू हमारा फाइनल आंसर आ रहा था, ठीक है, बट हो सकता है कि गिवन कॉन्फ़िगरेशन में हमको एक पहले माइनस वन मिल जाए। माइनस वन का डिस्टेंस वन से कितना था, टू यूनिट्स था, टू का डिफरेंस कितना था, वन यूनिट था, ठीक है। तो हमको ये नहीं पता ना कि टू पहले आ चुका है कि नहीं आ चुका, हमको ये नहीं पता कि टू आगे आएगा कि नहीं आएगा। तो हमारे लिए अभी तक का स्मॉलेस्ट तो था माइनस वन, है ना, अभी तक का स्मॉलेस्ट था माइनस वन जो कि दो डिस्टेंस दूर था। तो हम क्या करेंगे, हम दो वेरिएबल लेंगे, एक आंसर जो कि स्टोर करेगा माइनस वन को, और एक डिफरेंस जो कि स्टोर करेगा कि इन दोनों में गैप कितना है। तो आंसर इज स्टोरिंग माइनस वन राइट नाउ, डिफरेंस इज स्टोरिंग टू। ठीक है, आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो कि आंसर को आप इनिशियलाइज कर दो माइनस वन से, और डिफरेंस को आप इनिशियलाइज कर दो इंट मैक्स से। इनिशियलाइजेशन जब आप स्टार्ट कर रहे हो तो इंट मैक्स से इनिशियलाइज कर दो। अब चेंज कब करोगे, देखो सम इक्वल टू टारगेट तो हमको चीज मिली गई, उसके बाद तो चेक करने की जरूरत ही नहीं है। बट अगर सम लेस या ग्रेटर है तो क्या करना है, अगर आपका एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन सम माइनस टारगेट इज लेस देन द डिफरेंस, जो कि एक ग्लोबल वेरिएबल बना रखा है हमने, अगर वो लेस है दैट मींस दिस सम हैज मोर पोटेंशियल देन द करंट आंसर। तो आंसर को चेंज कर दो सम में, ठीक है, और डिफरेंस कर दो एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन देम, एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन सम माइनस टारगेट। मतलब कि सिंपल सा लॉजिक है, हमने क्या बोला, हमारे पास जो सम आ रहा है अगर वो पहले वाले सम से क्लोजेस्ट है तो उसको चेंज कर दो, सिंपल। जैसे हम मैक्स भी फाइंड करते हैं कि एरे का मैक्सिमम एलिमेंट फाइंड करते, तो हम क्या करते हैं, हम हर एलिमेंट को मैक्सिमम देखते हैं। मतलब हम स्टार्ट करते हैं तो बोलते हैं हमारा फर्स्ट एलिमेंट हमारा मैक्सिमम है, फिर सेकंड एलिमेंट पे आते हैं, कंपेयर करते हैं, अगर सेकंड एलिमेंट बड़ा है तो फर्स्ट एलिमेंट को हटा देते हैं कि यार ये मैक्सिमम है, थर्ड एलिमेंट पे आते हैं, थर्ड एलिमेंट बड़ा है तो उसको रिप्लेस कर देते हैं, थर्ड एलिमेंट छोटा है तो हम स्किप कर देते हैं, सेकंड एलिमेंट हमारा चलता रहता है। बस सिंपल है, वही चीज करनी है, एग्जैक्टली सेम एल्गोरिथम है, बस ये तीन चार लाइनें, ये तीन लाइनें ऐड होंगी। जो थ्री सम का प्रॉब्लम था एग्जैक्टली सेम कोड एग्जैक्टली सेम एल्गोरिथम, बट ये ऐड होएगा कि जैसे ही आपको कोई वैल्यू मिले जो उससे कम या ज्यादा है, तो कंपेयर करो कि जो हमारे पास ऑलरेडी वैल्यू आंसर के अंदर है वो कम है या ज्यादा है, वो पोटेंशियल आंसर कौन बेटर है, बेटर पोटेंशियल टू बिकम द आंसर कौन किस में है, दैट्स ऑल। ठीक है, तो आई डोंट थिंक इट रिक्वायर्स मच मोर एन एफर्ट, यू कैन सीरियसली कोड इट डाउन। तो सीधा कोडिंग सेक्शन में मूव करते हैं, वहां पे कोई डाउट आते तो वी विल एक्सप्लोर इट। सो हियर इज द कोडिंग सेक्शन गाइस, बट बिफोर बिगिनिंग विद द कोड मेरे को ऐसा लग रहा है कि आपने सब्सक्राइब कर दिया, अगर मैं गलत हूं तो प्लीज प्रूव मी रॉन्ग, मेरे को सब्सक्राइब प्लीज कर दो बिकॉज इट रियली मोटिवेट्स मी टू ब्रिंग मोर वीडियोस आउट टू यू। ठीक है, मूविंग ऑन, कैसे करना है, int n equals to nums dot size, बेसिक थिंग। थ्री सम में क्या किया था, सॉर्ट nums dot begin, मैं बिल्कुल सिंपल थ्री सम लिख रहा हूं पहले, nums dot begin nums dot end। ठीक है, नाउ यहाँ पे डिस्क्राइब करेंगे इंट आंसर इक्वल्स टू माइनस वन। आंसर इक्वल टू माइनस वन किस लिए कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास कोई आंसर आया ही नहीं। डिफरेंस इक्वल्स टू इंट मैक्स, अगर आपको आंसर की माइनस वन की जगह आपको कुछ और रखना है, फॉर एग्जांपल अपने 1 रखना है, 10 टू पावर 9 रखना है, वो भी रख सकते हो क्योंकि उससे फर्क ही नहीं पड़ रहा। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में एक्जैक्टली मेंशन है कि एक्जैक्टली वन सॉल्यूशन तो है ही। ठीक है, मतलब कि लेंथ ऑफ द एरे इज लेस नॉट लेस देन 3, तीन एलिमेंट्स तो है ही। नाउ क्या करेंगे, इंट आई इक्वल टू 0, सिंपल थ्री सम वाला प्रॉब्लम। while I is less than 0, I less than n, क्या करना है, अंदर जाओ दो वेरिएबल बनाओ, I plus 1 k equal to n minus 1। जब तक j is less than k, that is we have three distinct elements and they and k have not crossed each other, तब तक क्या करना है, कैलकुलेट द सम। सम हो जाएगा nums I plus nums j plus nums k। ठीक है, आपका सम आ गया। अब तीन कंडीशन क्या है, सम इक्वल टू टारगेट, सम लेस देन टारगेट, सम ग्रेटर देन टारगेट। सो इफ सम इक्वल टू टारगेट, इस केस में थ्री सम में हम उसको ऐड कर देते थे एक स्ट्रक्चर में, बट हमको एडिशन चाहिए ही नहीं, हमको वेक्टर इंटर करना ही नहीं।
तो हम क्या करेंगे, रिटर्न, क्या हमको एग्जैक्ट नंबर मिल गया है तो रिटर्न टारगेट। इससे क्लोजेस्ट तो कुछ पॉसिबल ही नहीं है। मतलब कि आपके पास टारगेट है, आपको इसे क्लोज पूछना है, आपको यही वैल्यू मिल गई, क्लोजेस्ट है, ठीक है, यहां से रिटर्न टारगेट कर दो कि आपको मिल चुका है। एल्स इफ सम इज लेस देन टारगेट, तो क्या हो सकता है, इफ एब्सोल्यूट डिफरेंस, या फिर इसको क्या कर सकते हैं, यहीं पे कर सकते हैं, अगर इक्वल टू वो नहीं है तो क्या कर सकते हैं, एल्स इफ एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन सम माइनस टारगेट इज लेस देन द करंट डिफरेंस, जो करंट एलिमेंट का डिफरेंस है वो उससे बड़ा है, तो क्या करो, आंसर हमको पोटेंशियल मिल गया बढ़िया, तो आंसर इक्वल टू सम हो जाएगा और डिफरेंस हो जाएगा एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन सम माइनस टारगेट। ठीक है, नाउ इफ सम इज लेस देन टारगेट तो j प्लस प्लस कर देते हैं, एल्स इफ k माइनस माइनस कर देते हैं, ठीक है, और यहाँ पे i प्लस प्लस कर देते हैं, बस रिटर्न सम, रिटर्न आंसर, जो आंसर हमने स्टोर कर रखा है। रन करते हैं, होप इट विल रन फाइन एंड विल नॉट गिव एनी एरर। गेटिंग एक्सेप्टेड फॉर द सैंपल टेस्ट केसेस, सबमिट करके देखते हैं, गेटिंग एक्सेप्टेड। थैंक यू फॉर वॉचिंग, होप यू लाइक इट। कोई भी डाउट हो तो प्लीज फील फ्री टू रीच आउट इन द कमेंट्स, आई विल श्योरली गेट बैक टू यू विद इन नो टाइम। एंड कोई भी कंसिडरेशन हो, कोई भी रिकमेंडेशन हो, कोई भी इंप्रूवमेंट्स रिक्वायर्ड हो तो प्लीज मेंशन मी, मैं उन पे वर्क करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।